तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर में एनिमल के ऊपर, पशुपालन में। तो स्टूडेंट्स, पशुपालन के टॉपिक में एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिस पर हम डिस्कस करेंगे आज क्वेश्चन के साथ में। तो क्वेश्चन ले लेते हैं और उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। शुद्ध संतान प्राप्त की जाती है। शुद्ध संतान प्राप्त की जाती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि भैया जो प्योर ब्रीड होती है उसे स्टूडेंट्स कैसे प्राप्त किया जाता है। जी, किसी को पता है इसके बारे में तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि जो शुद्ध संतान होती है, प्योर ब्रीड होती है, जी, प्योर प्रोपेगेंसी या प्रोगेंसी इज ऑब्टेन्ड। जी हाँ स्टूडेंट्स, शुद्ध संतान जो प्राप्त की जाती है वो कैसे प्राप्त की जाती? क्या स्टूडेंट्स उसमें सम प्रजनन करना होता है? सम प्रजनन करेंगे, होमोजीनियस प्रजनन होगा स्टूडेंट्स उसमें, या स्टूडेंट्स उसमें जो प्रजनन हमारा होगा वो अंतः प्रजनन होगा। अंतः प्रजनन उसमें पॉसिबल है। इनब्रीडिंग किया जाएगा क्या स्टूडेंट्स उसमें, या स्टूडेंट्स उसमें, ठीक है, बाह्य प्रजनन किया जाएगा। बाह्य प्रजनन या बहिर्प्रजनन। क्या स्टूडेंट्स उसमें आउट ब्रीडिंग की जाएगी, या स्टूडेंट्स उसमें इनमें से कुछ भी नहीं करेंगे? नन ऑफ दीज, कोई नहीं। किस आंसर के साथ जाएंगे? शुद्ध संतान चाहिए आपको, संतान आपके जो हो रही है बिल्कुल प्योर होना चाहिए। तो शुद्ध संतान के लिए क्या करना होगा आप लोगों को? जी, शुद्ध संतान कब पैदा होती है? चलिए, कुछ लोग बहिर्प्रजनन के साथ जाना चाह रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर। तो स्टूडेंट्स, अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन, ठीक है, ये इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यदि है, सम प्रजनन क्या होता है स्टूडेंट्स? यदि आपसे मैंने पूछा कि भैया होमोजीनियस प्रजनन क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ बहुत सारे बच्चे जाना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्या होता है इस पर भी हम जरा चर्चा करेंगे। आइए एक एक टॉपिक को जरा यहां पर उठाते हैं और एक एक टॉपिक को स्टूडेंट्स यहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये बताइए स्टूडेंट्स, यदि मैं ये क्वेश्चन यदि आपको एनिमल के लिए बात करूं या प्लांट के लिए यदि स्टूडेंट डिस्कस करें, प्लांट में भी ऐसा ही होता है? बोले यस, बिल्कुल, प्लांट में ही कुछ इस तरीके से होता है, होमोजीनियस होता है। तो स्टूडेंट्स, होमोजीनियस क्या होगा प्लांट के लिए? प्लांट में यदि हम चर्चा करें तो जी, तो बोले सर प्लांट में यदि हम चर्चा करते हैं होमोजीनियस शब्द की, होमोजीनियस की, सम प्रजनन की, तो स्टूडेंट समान पौधे, जैसे उदाहरण के लिए यदि स्टूडेंट देखा जाए कि भैया एक ही पीढ़ी के पौधे हों, सम प्रजनन मतलब एक ही पीढ़ी के पौधे हों, एक ही पीढ़ी के पौधे। जैसे स्टूडेंट्स मान के चलो यहां पर क्या हो गया, समझना जरा। तो स्टूडेंट्स यहां पर मान चलो पहली पीढ़ी है, स्टूडेंट्स यहां पर क्या है सर, मेल और फीमेल दोनों है, जैसे टॉल है और टॉल है, शॉर्ट और शॉर्ट, दो पौधे। आपने सुना होगा मेंडल का नियम। तो स्टूडेंट्स इन दोनों का आपस में जो क्रॉस कराया गया पहली बार, तो क्या होगा सर, इसका टी निकला, इसका टी निकला, इसका स्मॉल टी निकला, इसका स्मॉल टी निकला। तो स्टूडेंट्स आपस में यदि इनका प्रजनन हो गया, क्योंकि ये पहली पीढ़ी है, ये पहली पीढ़ी है, यदि स्टूडेंट्स इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध यदि इसके साथ यदि हो गया पहली पीढ़ी का, तो पहली पीढ़ी स्टूडेंट्स कहलाती है कि भैया सम प्रजनन हो रहा है, समान है ये लोग। ये लोग कैसे हैं सर? समान हैं, एक ही पीढ़ी के लोग हैं, ठीक है, सेम पीढ़ी मानी जाएगी उसको। बोलिए यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। समान या समान प्रकृति वाले, जिनकी संरचना, जिनके गुण आपस में क्या होते हैं? बोल सर समान होते हैं,
उन्हें क्या कहते हैं? तो सर उन्हें हम लोग कहते हैं होमोजीनियस। क्या कहते हैं? होमोजीनियस के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए और कैसे समझ सकते हैं? तो स्टूडेंट्स इससे हम ये समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स एक नर है, एक मादा है, ठीक है, एक नर और एक मादा यहां भी है। इनसे स्टूडेंट्स जो पहली संतान पैदा हुई, जो स्टूडेंट्स पहला काफ पैदा हुआ, जो बछड़ा पैदा हुआ, यहां पर बछड़ा पैदा हुआ है, यहां पर भी स्टूडेंट्स काफ ही कहते हैं उसको। यहां पर मान चलो क्या हुआ है, एक बच्चिया हुआ है, फीमेल हुई है, बच्चिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आपस में ये पहली पीढ़ी है क्या? ये उनके माता पिता हैं। ये क्या है सर? ये माता पिता हैं। तो स्टूडेंट्स ये माता पिता से ये पहली संतान आई, इसको F1 पीढ़ी कहेंगे कि पहली जनरेशन? बोलिए सर, इसको पहली जनरेशन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स पहली जनरेशन के बीच में जो संबंध बनाया गया है, इनकी यदि आपस में शादी करवा दिया जाए, आपस में स्टूडेंट्स इसमें क्या करा दिया जाए, सेक्सुअल प्रोपोगेशन करवा दिया जाए, सहवास करा दिया जाए, तो स्टूडेंट्स इनसे जो बच्चा पैदा होगा वो दूसरी पीढ़ी माना जाएगा। लेकिन इनके बीच में जो क्रॉस करवाया जा रहा है वो संप्रजनन है, क्योंकि इनके बीच में समान गुण पाए जाएंगे, क्योंकि पहली पीढ़ी में गुण समान आ जाते हैं। पहली पीढ़ी में गुण क्या आते हैं? समान आ जाते हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब फ्रेंड्स मान चलो यहां पर जो बच्चा पैदा हुआ है, यहां पर जो बच्चा पैदा हुआ है ये आपकी दूसरी पीढ़ी हो गई। कौन सी पीढ़ी हो गई सर? दूसरी पीढ़ी। तो यहाँ का जो बच्चा है, यहाँ का जो काफ पैदा होगा, तो स्टूडेंट्स बताओ यहां नर और मादा का जो रंग रूप था वो क्या स्टूडेंट्स इनमें नजर आएगा क्या? इनमें नजर आएगा क्या? कहने का मतलब ये है कि आपके माता पिता के जैसे ही आप दिखाई देते हो क्या? माता पिता आपके मम्मी पापा के ही ऊपर गए हो क्या आप? बोले हाँ बिल्कुल, हम उनके ऊपर गए हैं। तो आप वो एक पीढ़ी है, आप पहली पीढ़ी है ना। मम्मी पापा के बाद में आप पैदा हुए, मतलब वो आप पीढ़ी है। लेकिन यदि आपका कंपेयर दादाजी के साथ कर दिया जाए, कि दादाजी या दादी जी के साथ यदि आपको कंपेयर करें, या नाना जी नानी जी के साथ करें, तो क्या स्टूडेंट्स आपका रंग रूप आकार बाल, ठीक है, आपका कलर, क्या ये उनके साथ ज्यादा जाएगा क्या? उनसे मिलता जुलता रहेगा क्या दादा दादी से? बीच में एक पीढ़ी आ चुकी है, आप दूसरी पीढ़ी हो, तो क्या आप जो है पहले नंबर वाली जो 0 नंबर की पीढ़ी है उनसे मिलते जुलते रहेंगे क्या? बोले यस, लेकिन ना के बराबर। दादा दादी के जैसे आप नहीं जाओगे। किसके जैसे जाओगे? मम्मी पापा के जैसे जाओगे। तो स्टूडेंट्स बीच में F1 पीढ़ी जो है ये पूरी पूरी ऊपर वाली पीढ़ी से मिलती है, लेकिन F2 पीढ़ी पर यदि आप कंपेयर करोगे तो पहली पीढ़ी और जो दूसरी लास्ट वाली पीढ़ी होती है इनके बीच में अंतर मिल जाएगा। तो समान प्रजनन कब होता है, संप्रजनन कब होता है? जब स्टूडेंट्स पहली ही पीढ़ी का आपस में क्रॉस कराएंगे तब वो संप्रजनन माना जाएगा। बोलिए यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स शुद्ध संतान कब पैदा हो रही है? शुद्ध संतान कब हो रही? संप्रजनन का मतलब होता है F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में क्या आपको स्टूडेंट्स प्योर ब्रीड मिलेगी क्या? बोल सर नहीं, प्योर तो नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें गुण आते हैं, इसमें गुण आते हैं। अब ये इन ब्रीडिंग क्या चीज है भाई? ब्रीडिंग में इन ब्रीडिंग यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, इन ब्रीडिंग किसे कहा जाता है जी? इन ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? बहुत शानदार है ये इन ब्रीडिंग। बताइए इन ब्रीडिंग किसे कहा जाता है? जंतुओं में इन ब्रीडिंग क्या होता है जी? डेयरी में सांडों के ऊपर स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा किया जाता है। बताओ इन ब्रीडिंग क्या होता है टेक्निकली तरीके से? जी, इन ब्रीडिंग क्या है? अंतः प्रजनन। सर अत्यधिक निकट संबंधी पशुओं का संकरण आपस में करवाया जाता है। अत्यधिक निकट। शुद्ध संतानें कब मिलेंगी? शुद्ध संतानें कब मिलेंगी? जब निकट के संबंध होते हैं, अत्यधिक निकट। तो भैया निकट यदि होगा तो प्योर मिलेगा ना। अब मान के चलो आपका कुटुंब परिवार में संबंध हो रहा है, आपके कुटुंब परिवार में यदि आपका संबंध हो रहा है तो स्टूडेंट्स आपके ही कुटुंब परिवार के गुण धर्म आएंगे। जो आपका बच्चा पैदा होगा, जैसे मान चलो आपकी जो पत्नी है, आपका जो पति है, यदि वो आपके ही कुटुंब का, आपके ही रिलेटिव का है, क्लोज रिलेटिव का, कुटुंब परिवार कहते हैं ना कि भैया हम एक ही गोत्र के हैं, एक ही कुल के हैं,
यदि उसमें यदि आपका संबंध हो रहा है तो स्टूडेंट जो बच्चा पैदा होगा वो आपके ही गुणसूत्र, क्योंकि आपका हस्बैंड, आपकी जो वाइफ है, जो गुण आपके अंदर है वही गुण उसके अंदर भी मिलेंगे क्या, क्योंकि आप एक ही कुल के हो, एक ही गोत्र के हो, तो आपके अंदर जो गुण है वही गुण उसके उसके अंदर भी होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दादा, ठीक है, उसके पापा, आपस में आप लोग जो है वो भाई बहन लगेंगे कुल मिला के। दूर के भाई बहन होंगे थोड़े से, ठीक है, सगे भाई बहन नहीं होंगे, लेकिन आप चाचा के, बड़े पापा के ऐसा बोल के क्लोज रिलेटिव बन जाते हो। बनते हो क्या? बोले हाँ सर बनते हैं। और यदि आपकी आपस में शादी हो जाए, जैसे मुस्लिम धर्म में ज्यादा होता है कि क्लोज रिलेटिव में शादी होती है, मैक्सिमम करते हैं, सभी नहीं करते लेकिन मैक्सिमम करते हैं, अपने सगे चाचा के बेटे से, मामा के बेटे से, बुआ के बेटे से, बड़े पापा के बेटे से क्लोज में शादी करते हैं वो लोग। बोले यस बिल्कुल करते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा यदि हम जानवरों के साथ कराएं, ऐसा यदि हम जानवरों के साथ क्या कराएं, इन ब्रीडिंग कराएं, क्लोज में शादी यदि आप करते हो, तो क्लोज में यदि शादी करते हो स्टूडेंट्स, तो वो क्या है आपका सर, वो इन ब्रीडिंग होती है, वहां पर शुद्ध संतान प्राप्त होगी आपकी। वो शुद्ध संतान कैसे प्राप्त हो रही है? क्योंकि आपके अंदर जो गुण है, जो नर में जो गुण है, वही मादा में भी गुण ऑलरेडी पहले से ही है, क्योंकि मेल भी उसी कुल का है, मादा भी उसी कुल की है। बोल सर समझ में नहीं आया, समझा दीजिए, एक बार फिर से बताइए, है ना। मान के चलो यहां पर स्टूडेंट्स आपकी जो है क्या है, साहीवाल गाय है, साहीवाल जो है वो आपका बछड़ा है, मतलब सांड है, बुल है, और स्टूडेंट्स जो फीमेल है ये भी साहीवाल है। साहीवाल साहीवाल मतलब जो स्टूडेंट सांड है, सांड भी साहीवाल है, जो गाय है स्टूडेंट्स वो गाय भी कौन सी है, साहीवाल है। इनसे जो बच्चा पैदा होगा स्टूडेंट्स वो प्योर होगा कि नहीं होगा, जरा बताना, प्योर होगा कि नहीं होगा, शुद्ध होगा या नहीं होगा? साहीवाल से साहीवाल का संबंध कराएंगे तो बच्चा कैसा पैदा होने वाला है, प्योर होगा कि नहीं होगा, बताओ। बोल सर 100% प्योर होगा, शुद्ध संतान पैदा होने वाली है। कैसी संतान पैदा होगी? बोल सर शुद्ध संतान पैदा होगी। चलो ठीक है, क्लियर है, यहां पर शुद्ध संतान आ गई। अब इसमें साहीवाल जो है इसका संबंध जो है कौन सी गाय से करा दिया जाए? तो सर इसका संबंध करवा दिया जाए हमारी किससे, थार पारकर से करा दिया जाए, थार पारकर। अब स्टूडेंट जो बच्चा पैदा होगा वो प्योर बच्चा पैदा होगा क्या, बताओ। अब क्या बच्चा प्योर पैदा होगा? बोले सर नहीं, अब बच्चे में मिलावट रहेगी। अब बच्चे में क्या रहेगी सर, मिलावट रहेगी। क्यों? अब बच्चा साहीवाल के जैसा भी होगा और थार पारकर के जैसे भी होगा। अब बच्चा थार पारकर के जैसा भी मिलेगा और साहीवाल के जैसा भी मिलेगा। क्लियर है क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो स्टूडेंट्स संप्रजनन समझ में आ गया होगा, अंता प्रजनन भी हो गया, इसका आंसर अंता प्रजनन है। शुद्ध संतान चाहिए तो अंता प्रजनन चाहिए। अब ये आउट ब्रीडिंग क्या है? आउट ब्रीडिंग पर यदि हम आ जाएं, आउट ब्रीडिंग किसे कहते हैं भाई, आउट ब्रीडिंग के बारे में, क्योंकि इन ब्रीडिंग भी आपको क्लियर हो गया है, आउट ब्रीडिंग भी क्लियर हो गया। आउट ब्रीडिंग बता दो जरा तो फिर क्या होता है। तो सर आउट ब्रीडिंग का मतलब होता है बाह्य प्रजनन। बाह्य प्रजनन मतलब क्या होता है? उन पशुओं का संगम आपस में कराया जाता है, उन पशुओं के बीच में आपस में रिलेशन बनवाया जाता है जिनका स्टूडेंट 4 से लेकर 6 पीढ़ी तक आपस में कोई संबंध ना हो। 4 से 6 पीढ़ी में संबंध ना हो। तो स्टूडेंट्स आप लोगों की जो अरेंज मैरिज होती है, आप लड़की देखने जाते हो, ठीक है, दूर से, ठीक है, और जो संबंध होता है स्टूडेंट्स आप लोगों का दूर दूर में होता है, तो वो ज्यादा दूर नहीं होता है, वो किसी ना किसी के रिलेटिव में ही मांगते हो आप लोग। जो संबंध होता है मतलब बुआ ने रिश्ता कराया होगा या मामा ने कराया होगा या किसी पड़ोसी ने करवाया होगा, लेकिन वो होते ही समाज वाले लोग होते हैं आपके, लेकिन ज्यादा दूर के होते हैं, थोड़े से दूर हो जाते हैं, तो उसमें गैप आ जाता। 4 से 6 पीढ़ी हो जाएगा क्या? 6 पीढ़ी का गैप मतलब दादा परदादा फिर उससे और उनका कोई संबंध रहा होगा। मतलब यदि आप एक ही समाज के लोग हैं तो कभी ना कभी स्टूडेंट्स वो 2 ही लोग रहे होंगे, तब तो ये समाज बना। फिर जो भी आप समाज का वो करते हैं कि भैया हम इस समाज के हैं, हम इस धर्म के हैं, तो शुरुआत तो 2 लोगों से ही हुई होगी ना। वो 2 लोग मिले, जब शादी हुई होगी, तीसरा बच्चा पैदा हुआ, उसकी बेटी पैदा हुई, फिर आपस में संबंध हुआ होगा,
शुरुआत तो 2 से ही हुई होगी, फिर धीरे 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 मतलब आपस में सब भाई बहन होंगे कहीं ना कहीं, ऐसा मान लिया जाए। लेकिन दूर के हो गए, पास के नहीं है, दूर के हुए, लेकिन है भाई बहन सब, ऐसा बोल सकते हो क्या? बोले यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट, जब दूर का संबंध होता है उस समय उसको आउटब्रीडिंग कहते हैं। जब दूर का कोई संबंध होता है, 4 से 6 पीढ़ियों का क्या हो आपस में संबंध ना हो, उस समय क्या होता है? आउटब्रीडिंग होती है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। सेम स्पीसीज होंगी, स्पीसीज सेम होंगी, बट एस फ्रॉम डिफरेंट ब्रीड, डिफरेंट ब्रीड्स, ऐसा भी हो सकता है। ये जो एग्जांपल स्टूडेंट, जैसे मान के चलो मैंने यहां पर लिया साहीवाल गाय, साहीवाल सांड ले लिया मैंने, बुल कौन सा है मेरा सर? साहीवाल का है। बुल कौन सा है? साहीवाल का मेरा बुल है। इसका संबंध करा दिया मैंने किससे? थार पारकर। किससे? गाय से, थार पारकर से। जी, जो अभी आपको मैंने एग्जांपल बताया था, थार पारकर गाय है। तो स्टूडेंट्स, इनमें कोई संबंध है क्या? शुरुआत में तो एक ही गाय रही होगी ना भाई, धीरे धीरे फिर गाय की वैरायटी अलग अलग जगह में पालने लगे तो रंग मौसम के हिसाब से अलग अलग हो गए। बोलिए सर, मौसम का प्रभाव पड़ता है, मौसम का प्रभाव पड़ता है। जैसे मान के चलो यदि आप तमिलनाडु तरफ चले जाएं तो आप बिल्कुल काले हो जाएंगे, और यदि आप ही कहां चले जाएं, फॉरेन चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, यूरोप चले जाएं, ठंडे प्रदेश चले जाएं, तो आप भी हैंडसम बन जाओगे, आप भी सुंदर दिखने लगोगे, क्योंकि ठंडे मौसम में चेहरा खिलता है, गर्म मौसम में आप काले पड़ते हो। तो सर मौसम का भी फर्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे फिर ऐसी ही वेराइटियां बनी होंगी अलग अलग जगह के रहने के हिसाब से। तो जब इनका आपस में संबंध कराया गया तो साहीवालकर थार पारकर का आपस में कोई संबंध नहीं है। इनका संबंध जो है वो 4 से 6 पीढ़ी में कोई संबंध इनके बीच में नहीं है। तो ये जो संबंध बना उसे आउटब्रीडिंग कहते हैं। तो इससे जो बच्चा पैदा होगा वो प्योर होगा क्या? बोले सर नहीं। तो अशुद्ध संतान किससे प्राप्त की जाती, बताओ? यदि आपसे पेपर में आ जाए कि भैया मुझे इम्प्योर चाहिए, अशुद्ध संतान की प्राप्ति किससे होगी? अशुद्ध संतान किससे मिलेगी? आउटब्रीडिंग से स्टूडेंट्स क्या हमें अशुद्ध संतान मिल सकती है? जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। जी, चलिए, बहुत शानदार आंसर दिया गया है, बनेगा। तो ये ब्रीडिंग वाला खेल समझ में आ गया कि भैया संप्रजनन क्या होता है, अंतः प्रजनन क्या होता है, बाहर प्रजनन क्या होता है। यहां से हर साल क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहां पर एक और क्वेश्चन दिया गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन के साथ ही टॉपिक कवर करवा रहे हैं कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आए, क्योंकि पेपर में तो आपको क्वेश्चन ही हैंडल करना है। गाय में निम्न में से, गाय में निम्न में से, ठीक है, कौन सी वीर एकत्रीकरण, वीर एकत्रीकरण की सर्वोत्तम विधि है, सर्वोत्तम विधि है? जी हाँ स्टूडेंट्स, गाय से स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? वीर को एकत्र करना है, स्पर्म को स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? स्टोर करना है, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल विधि में ही होगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड ऑफ सीमेन कलेक्शन, सीमेन कलेक्शन इन काऊ या बफेलो, कोई भी लिख सकते हैं, काऊ, बफेलो, गॉट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो सीमेन कलेक्शन होता है वो स्टूडेंट्स सबसे बेस्ट किसमें माना जाता है आपका? तो पहला स्टूडेंट्स हमारा जो है वो हमारा स्टूडेंट्स स्पंज विधि है, स्पंज विधि में कलेक्ट करते हैं, वो हमारी स्पंज मेथड होगी। दूसरा स्टूडेंट्स हमारी है योनि चम्मच विधि,
योनि चम्बद विधि, जी, वेजाइनल स्पून मेथड, या स्टूडेंट्स मर्दन विधि, ठीक है, मर्दन मेथड, या ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट्स कृत्रिम योनि बना के, कृत्रिम योनि विधि। जी, क्या करेक्ट आंसर होगा? आर्टिफिशियल वजाइना मेथड। बहुत ही इजी आंसर है, हर बच्चा इसका आंसर दे सकता है। जी, किस आंसर के साथ जाएंगे आप? ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं। बोले यस सर, वीर एकत्र जो किया जाता है किसी भी स्टूडेंट्स, यदि आप वेटनरी डॉक्टर से मिलेंगे तो स्टूडेंट्स वीर को कैसे एकत्रित किया जाता है? तो सर आर्टिफिशियल एक योनि तैयार की जाती है, ठीक है, आर्टिफिशियल एक गाय तैयार की जाती है, उस गाय में स्टूडेंट्स क्या तैयार किया जाता है? उसका योनि द्वार तैयार किया जाता है, जहां पर क्या करता है स्टूडेंट्स, सांड जो है अपना वीर को छोड़ता है और उसे हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो यस, आर्टिफिशियल वजाइना तैयार किया जाता है जानवरों में। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, इसके माध्यम से वीर तैयार किया जाता है। ये विधि है स्टूडेंट जिसका हमें क्या करना होता है? यूज करना होता है। क्या, किसके लिए? वीर को एकत्र करने के लिए। तो स्टूडेंट्स उस योनि का टेम्परेचर कितना रखना होता है? सर उस योनि का जो टेम्परेचर रखना, कृत्रिम योनि जो बनाएंगे उसका टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होना चाहिए। बोले चलो ठीक है, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स किया जाता है। अब स्टूडेंट्स ये बताइएगा, ठीक है, पेपर में इसके बाद आपसे कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कि स्टूडेंट्स यदि हम वीर को एकत्र कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स इसे कौन से यंत्र में रखा जाता है? वो कौन सा, ठीक है, मशीन होती है स्टूडेंट, देखा होगा डॉक्टर जो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, क्या एक ऐसा सिलेंडर जैसे लेके आते हैं क्या डॉक्टर आपके यहाँ? ऐसे सिलेंडर लेके आते हैं, छोटा सा सिलेंडर लेके आते हैं और उसमें से निकालते हैं, देखा है क्या आप लोगों ने? बोलिए यस सर। तो स्टूडेंट्स वो जो स्पर्म के लिए स्टूडेंट जो सिलेंडर लेकर आया जाता है स्टूडेंट्स, वो सिलेंडर जो है आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखा है? बोले यस सर, बिल्कुल देखा है। जी, देखा है। जी, तो स्टूडेंट्स क्या स्टूडेंट्स उसे कुछ कहा जाता है क्या? जी, शायद नाम सुना हो आप लोगों ने, कुछ कहते हैं क्या उसको? जी, कुछ बताना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बताइए, कुछ कहते हैं क्या उसको? जी, कुछ लोग कह रहे हैं क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर उसको क्या कहते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। जी, जो सिलेंडर होता है, नॉर्मली तो कहेंगे तो सिलेंडर ही, हम लोग भी क्या कहेंगे? इसको सिलेंडर ही कहेंगे। तो स्टूडेंट्स वो सिलेंडर जो है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स उस सिलेंडर की क्या खास बात होगी भाई? क्या जो हमारे घर में जो सिलेंडर होता है वो सिलेंडर और सिलेंडर में स्टूडेंट्स कुछ अंतर है क्या? जी, जो सिलेंडर है और वो सिलेंडर जो है, तो सर हमारे यहाँ सिलेंडर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है, वो स्टूडेंट्स ठंडा होता है। वो जो सिलेंडर होता है वो क्या होता है? वो सर ठंडा होता है। कितने डिग्री टेम्परेचर पर? सर -196 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बोले यार सर -196 डिग्री सेल्सियस पर। बोले सर ये कॉमन है, ये तो पढ़ा है हमने। तो स्टूडेंट्स क्या एक शब्द आपने सुना हुआ इसी में, क्रायो प्रिजर्वेशन? शायद ना सुना हो। क्रायो प्रिजर्वेशन सुना है क्या? क्रायो प्रिजर्वेशन सुना है? चलो, क्या होता है स्टूडेंट्स क्रायो प्रिजर्वेशन? क्या किया जाता है इस विधि में? जी, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? तो स्टूडेंट्स
जानवरों की बात हो या इंसानों की बात हो, या स्टूडेंट्स आप कोई भी किडनी ट्रांसप्लांट देख लो, या स्टूडेंट्स आपने सुना होगा कि भैया हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें जो हमारे सेल्स वगैरह होते हैं, जिसमें सेल होती है, ठीक है, जिसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो स्टूडेंट्स इनको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। मान के चलो स्टूडेंट्स किसी की डेथ हो गई और वो अपना हार्ट जो चाहे, तो क्या स्टूडेंट्स वो हार्ट निकाल के रख लेंगे? जैसे किसी की डेथ हो गई, तो भैया डेथ होती तो क्या होता है, किसी की भी डेथ हुई भाई, जैसे किसी के सिर में चोट लगी तो भैया सिर डैमेज हुआ है ना, उसका स्टूडेंट्स हम हार्ट निकाल के, किडनी निकाल के रख सकते हैं क्या? और 2 साल 3 साल बाद किसी को लगाना रहा तो लगा देंगे, कर सकते हैं क्या ऐसा? हो सकता है 10 साल बाद जरूरत पड़ जाए अपने को किसी को लगाने के लिए, लगा देंगे अपन वो हार्ट। बोले सर नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो बोले सर इनकी एक टेक्निक होती है, वो टेक्निक क्या है सर हमारी? वो क्रायो प्रिजर्वेशन है। तो क्या है ये क्रायो प्रिजर्वेशन, इस पर जरा चर्चा करते हैं, क्योंकि पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। टॉपिक पर डिस्कस करते हैं हमारे, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या इसे और कुछ कहते हैं क्या क्रायो प्रिजर्वेशन के अलावा, या सिर्फ क्रायो प्रिजर्वेशन ही कहा जाता है? कुछ और, कुछ खास यदि आप क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में जानते हैं तो आप बता सकते हैं, ये क्या है, कहाँ यूज किया जाता है, थोड़ा सा डिटेल में चलिए। जी, जो स्पर्म को स्ट्रेंड्स आप स्टोर करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां स्ट्रेंड्स इसका बिल्कुल यूज किया जाता है। जेनेटिक रिसोर्सेस को स्ट्रेंड्स क्या करता है, ये स्टोर करने के काम आता है। इसका यूज स्ट्रेंड्स हम लोग जो है किसमें करते हैं, तो सर इसका हम जो यूज है एनिमल में तो करते ही करते हैं, इसका प्रयोग क्रॉप में, फसल में भी करते हैं, फसल उत्पादन में भी करते हैं, दोनों जगह पढ़ा जाता है। जी बताओ क्या है इसका यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्रायो प्रिजर्वेशन। चलिए कुछ क्वेश्चन से साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है, जब आपको जो है वो टॉपिक के बारे में थोड़ा सा याद आ जाएगा, ठीक है, कि क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है, इस पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन इज अ टेक्निक, इज अ टेक्निक टू प्रिजर्व, टू प्रिजर्व, ठीक है, टू प्रिजर्व। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक में, ठीक है, इसमें क्या प्रिजर्व करके रखते हैं भाई? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भाई इसमें किसी चीज को क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, तो स्टूडेंट्स किस चीज को प्रिजर्व किया जाता है? बताइए, प्रिजर्व का मतलब क्या होता है सर? प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित। तो क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक में किसे संरक्षित और रखते हैं? पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लांट को, पौधों को, या स्टूडेंट्स इसके बाद में रूट को, जड़ को, सेल को, कोशिका को, या डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी को। जी सोचकर जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी में जवाब देंगे आंसर गलत हो जाएगा। जी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। जी ऑप्शन नंबर डी गलत आंसर है, ऑप्शन डी आपका रॉन्ग आंसर होगा।
जी, पौधों को कौन रखता है भाई? पौधों को कौन रखता है? जड़ को कौन रखता है बताओ? सर पौधों जड़ को थोड़ी रखा जाता संरक्षित, किसे रखा जाता सर? सेल्स को। अभी इतनी देर से वही तो बता रहे हैं आपको कि किसे संरक्षित रखा जाता है, सेल को रखा जाता है। चलो ठीक, क्लियर है, सेल को रखा जाता है। अब स्टूडेंट्स क्रायो प्रिजर्वेशन जो है वो स्टोर करने की चीज है, किस चीज को सर? सेल को। किसे? सेल को स्टोर करता है, किसी भी सेल को, किसी भी कोशिकाओं को। तो स्टूडेंट्स पौधों में भी करता है ये? बोलिए यस बिल्कुल करता है। क्रायो प्रिजर्वेशन इज टेक्निक्स टू प्रिजर्व, ठीक है, एट एट जी हाँ, क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक में, ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक में किस तापमान पर, किस तापमान पर संरक्षित रखते हैं? वो तापमान स्टूडेंट्स -150 डिग्री सेल्सियस है, 77, ठीक है, 0.15 आपका केल्विन है, या स्टूडेंट्स -220 डिग्री सेल्सियस है, या स्टूडेंट्स 110.31 केल्विन है। किस आंसर के साथ जाएंगे भैया? जी, ऑप्शन ए के साथ जाओगे, बी के साथ जाओगे, सी के साथ जाओगे, या डी के साथ जाओगे? बहुत यूनिक क्वेश्चन है, आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन सी के साथ जाना चाह रहे हैं जी, बहुत बढ़िया बेटा जी। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं? तो स्टूडेंट्स आपने सुना होगा पॉलन ग्रेन, सुना है पॉलन ग्रेन? पॉलन ग्रेन का नाम सुना है? बोले हाँ बिल्कुल सुना है सर। पॉलन ग्रेन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन क्या होते हैं बताओ? पॉलन किसे कहते हैं सर? पॉलन का मतलब होता है हमारा परागकण, होते हैं परागकोश, परागकण। बोलिए सर, परागकोश होते हैं जो हर फूलों के स्टूडेंट्स ऊपर आपको पीले पीले नजर आते हैं ना, हल्के से फूल को यदि झड़ाते हो तो पीला पीला सपन, हल्दी जैसा नजर आता है। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है, सभी फूल में जो है वो हल्का सा पीला पीला सा ऊपर, ठीक है, क्या होती है, इस टाइप से होती हैं। जैसे स्टूडेंट्स कोई फूल यदि आपको मिल जाए तो स्टूडेंट्स वो फूल में यहाँ ऊपर जो है वो ऐसा ऐसा आपको मिलता है, पीला पीला सा भाग। बोलिए सर परागकण होता है, या स्टूडेंट्स सूट हो जाते हैं, टिप्स हो जाती हैं, टिप्स, ठीक है, जो जड़ के सबसे नीचे वाला भाग, जैसे जड़ है तो स्टूडेंट्स जड़ के सबसे नीचे वाला भाग जो पतला सा होता है बिल्कुल नीचे का, यदि स्टूडेंट्स आप जड़ यहां से तोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, पौधा फिर से उग जाएगा। यदि आपने जड़ यहां से तोड़ दिया तो पौधा फिर से उग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टिप जो नीचे की, सबसे नीचे की जो जड़ है, ये बची रहना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि आप पौधे को पूरा जड़ से काट देते हो, मतलब जमीन से लेबल कर देते हो। जैसे आपके घर की जमीन है, खेत की जमीन है, तो आप पौधे को पूरा काट देते हो, वो दिखता नहीं है। लेकिन जैसी बारिश हुई, पानी मिला, फिर से स्टूडेंट्स यहां से एक पौधा निकल जाता है। निकलता है क्या? बोले हाँ बिल्कुल निकलता है। कई बार तो पौधे के ऊपर, किसी पेड़ के ऊपर एक छोटा सा पौधा उग जाता है, पेड़ के ऊपर उग जाता है अलग से। बोलिए सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है? तो सर परागकण हो गया, या स्टूडेंट्स हमारा स्पर्म को स्टोर करने की बात हो गई, या स्टूडेंट्स हमें जो है वो टिप्स की बात हो गई। किसकी टिप्स सर? सूट टिप्स जो होता है, ठीक है, सूट टिप्स जिसे हम लोग कहते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारी बर्ड्स वगैरह, कली वगैरह हो गई, एक कली को दूसरी कली के ऊपर हम लगा सकते हैं, कलियों को लगा सकते हैं। बोलिए सर। तो स्टूडेंट्स इनको नाइट्रोजन में संरक्षित करते हैं। शायद आपने सुना होगा जो आप लोग चिप्स खाते हो, दुकानों से जो चिप्स लेकर आते हो, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है बच्चों बताओ? जी बताइए। बताइए। तो स्टूडेंट्स लंबे समय तक चलती क्या? नाइट्रोजन गैस भरते हैं क्या चिप्स के पैकेटों में, चिप्स की पैकेटों में, या नॉर्मल स्टूडेंट जिसमें भी आप कोई भी ऐसी चीजें लेते हैं जिसको स्टोर करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, खाने पीने की चीजें, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हो क्या? बोले यस बिल्कुल नाइट्रोजन गैस भरी जाती है उसमें। तो स्टूडेंट्स वो नाइट्रोजन गैस जो है उसी के माध्यम से स्टूडेंट्स प्लांट में भी क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स की जो जेनेटिक्स गुण होते हैं, जो उसके नेचुरल गुण होते हैं वो बने होते हैं। मतलब जिस गुण से वो फैक्ट्री में बना हुआ है वही गुण स्टूडेंट्स आपको घर में 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद, साल भर बाद भी दिए आप किसी चिप्स को, ठीक है, किसी स्टूडेंट्स बिस्किट को, कोई भी ऐसी चीजें जिसमें वो नाइट्रोजन गैस भरी है,
उसे आप यदि खाते हैं तो स्टूडेंट्स आपको वही टेस्ट मिलता है। तो मतलब चीजें वैसी ही बनी रहने देना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तो सर उसमें प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं बताओ जी। क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक में किस तापमान का प्रयोग करते हैं, तो स्टूडेंट्स वो 77 क्या है, केल्विन है। 77 केल्विन है, जिसे माइनस में 196 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ये केल्विन में है, ये सेल्सियस में है, ये केल्विन में है। और उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो सर, सेल्सियस में लिख सकते हो। फॉर्मूला है भैया, सेल्सियस में केल्विन को कन्वर्ट करने का, केल्विन में सेल्सियस को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। उसको देख लेते हैं, फिर आपको एक और क्वेश्चन देते हैं जो अभी बता रहे थे। जैसे स्टूडेंट्स आपको क्या, आपको पता है कि भैया 196 डिग्री सेल्सियस का यूज किया जाता है, लेकिन आपको ऑप्शन में दो ऑप्शन जो थे वो केल्विन के दिए गए थे। तो केल्विन में बदल के देखने में क्या दिक्कत है आपको बताओ, क्यों नहीं देखा आपने केल्विन में बदल के? क्योंकि दो ऑप्शन तो सेल्सियस में थे, सेल्सियस वाले तो आपको मैच नहीं खा रहे थे कि मेल खा रहे थे, बताना। सेल्सियस वाले ऑप्शन मेल खा रहे थे क्या आपके आंसर से? बोल सर नहीं खा रहे थे मेल, क्योंकि यहां पर एक ऑप्शन जो दिया था -150 डिग्री दिया था, ये मेल नहीं खा रहा था। 77.15 दिया था सर, ये भी मेल नहीं खा रहा था। दूसरा -120 हमें क्या दिया था, सेल्सियस दिया था, ये भी मेल नहीं खा रहा था। तीसरा स्टूडेंट हमें 110 के आसपास में दिया था, 3.1 या जो भी है, ये केल्विन में दिया था। तो सर सेल्सियस वाले मेल खा रहे हैं कि इस आंसर से? आपने तो ये पढ़ के गए हो, ये रट के गए हो, क्योंकि आप तो रटने में माहिर हो ना। यहां रटने वालों का कोई काम नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम रटने वालों का कभी नहीं निकलता, ये याद रखिएगा, ठीक है। सीखना होगा हर चीजें। तो सर ये तो मेल नहीं खा रहा है, मतलब ये गया, ये होगा नहीं। ये सर ज्यादा हो रहा है, सर ये भी नहीं होगा। सर केल्विन वाले को लगा के देखो, क्योंकि यदि ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो फिर ये उसके 196 210 के आसपास में, फिर तो सी लगा देंगे। लेकिन एक बार जरा केल्विन में देख लो क्या होता है भैया, फॉर्मूला बताओ। तो सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, केल्विन इक्वल टू कितना, सेल्सियस प्लस 273 या 273 प्लस सेल्सियस, ऐसा दिखा है क्या आपने? 273 प्लस सेल्सियस, ऐसा सुना होगा, सुना है क्या? 1.5 भी साथ में होता है क्या? 273.15 प्लस सेल्सियस करके होता है। हमें पॉइंट नहीं लगाना, ना हम यहां पॉइंट लेंगे ना यहां पॉइंट लेंगे, हम बिना पॉइंट के कर रहे हैं। 273 प्लस सेल्सियस, इसमें भी पॉइंट है, यहां भी पॉइंट, हम पॉइंट लेंगे ही नहीं किसी का। ये फॉर्मूला होता है? बोले हाँ बिल्कुल होता है फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स हमें किसमें बताना है आंसर? तो सर हमारा जो आंसर है वो किसमें आना चाहिए बताओ? तो सर हमें सेल्सियस का निकालना है, ठीक है। तो रख के देखो जरा, 77 रख के देख लो केल्विन की जगह में सर। 77 बराबर 273 प्लस सेल्सियस, सेल्सियस निकालना है। ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस में जाएगा। 273 में से 77 यदि माइनस करोगे क्या आएगा बताओ? 273 में से 77 माइनस करो, क्या आएगा सर? नहीं जा रहा है, 13 हो गया। क्या आएगा सर? 6। ये बच गया कितना सर? 6 नहीं जा रहा सर, 1 16 हो गया। कितना आएगा सर? 9। 196 आ रहा है क्या, जरा देखना सर। यही तो पढ़ के गए हैं हम, यही तो रट के गए थे। 196 196 तो रटते हो आप लोग। तो जब आपको पता है, और आपको पता है बड़ी संख्या कौन सी सर, 273 बड़ी है, तो आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। तो जब माइनस में 196 डिग्री आया है तो सबको पता है ना ये आंसर, तो आपको भी पता है, और आपके साथ में जो और आपका, ठीक है, कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, जो और बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उनको भी पता है कि माइनस में 196 होगा। तो इसलिए वो जानबूझ के ऑप्शन नहीं देता है, उसको पता है कि जो बच्चा पढ़ के गया होगा वो आंसर लगाएगा। आप तो रट के गए हो, पढ़ के थोड़ी गए हो। पढ़ने वाला आंसर लगाएगा, क्योंकि पढ़ने वाला सीखा है, वो लगाएगा 77.15। आप लगा के आना 210। सर 196 नहीं दिया गया था, उसके पास वाला दिया गया था, इसलिए हमने 210 लगा दिए, जबकि उसने एग्जैक्ट आंसर दिया है। चलिए, क्रायो प्रिजर्वेशन जो है स्टूडेंट्स, ठीक है, यदि आपको डिग्री में पूछा जाए तो डिग्री में बनना चाहिए, सेल्सियस में पूछा जाए मतलब केल्विन वाला तो केल्विन में, सेल्सियस वाला तो सेल्सियस में। फॉर्मूला क्या था निकालने का? केल्विन प्लस 273, ये फॉर्मूला है। दोबारा कभी यदि आता है तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के निकाल देना, बनेगा सभी लोगों से। चलो केल्विन में दिखाओ, यदि आपको मान के चलो क्या जाए, आपने 77 पढ़ के गए हो, आपने 77 केल्विन पढ़ के गए हो, आपको सेल्सियस में नहीं मालूम था, बिल्कुल नहीं मालूम था आपको, ठीक है, आपने ये पढ़ के गए थे, हमें सेल्सियस में निकालना है, निकाल लेंगे। यदि स्टूडेंट्स हमने पढ़ के गए हैं 196, हमने पढ़ के गए हैं 196 पढ़ के गए हैं, 196 सेल्सियस हम पढ़ के गए माइनस में,
उसको यहां रख के देखो, केल्विन में आ जाएगा 273। ये प्लस है, ये लेकिन माइनस है, प्लस और माइनस माइनस। सेल्सियस की वैल्यू कितनी है, रख रहे हैं 196, रखो। 273 में से 196 घटाओ, केल्विन का मान कितना आ गया, 77 केल्विन आ गया। निकाल सकते हो भाई, हर चीज निकाली जा सकती है। बन जाएगा क्या, किसी को कोई डाउट तो नहीं? केल्विन में यदि आता है तो 77 केल्विन, सेल्सियस में आता है तो माइनस में 196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर माइनस इतना ज्यादा ठंडा किया जाता है। किसी भी स्टूडेंट्स स्पर्म को हो गया, वर्ड्स को हो गया, या स्टूडेंट्स पॉलन को हो गया, या कोई भी सेल्स वगैरह हो गए बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह, उन्हें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जो है, ठीक है, माइनस वाले टेम्परेचर में स्टोर करके रखते हैं। चलिए अब स्टूडेंट्स ये बताइए कि क्रायो प्रिजर्वेशन करने के लिए कौन सी गैस का यूज करते हैं? विच गैस यूज्ड इन अ क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोसेस? कौन सी गैस का यूज किया जाता है? मैसेज कर दीजिए स्टूडेंट्स, किस गैस का यूज करते हैं हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन में? स्टूडेंट्स वो गैस होगी या वो लिक्विड फॉर्म में होगा, क्योंकि यहां पर जो है वो ऑर्गन है, तो गैस रखेंगे। सॉलिड चीजों के लिए गैस रखते हैं हम लोग, यहां गैस रखेंगे या लिक्विड रखेंगे? तो सर यहां पर जो है वो क्या रखा जाएगा, लिक्विड नाइट्रोजन रखा जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन रखा जाता है, तरल नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा कई बार, यदि आप बायो की लैब गए होंगे तो स्टूडेंट्स बायो की लैब में आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, आपको वहां पर मेंढक मिलेगा, वहां पर आपको स्टूडेंट्स सांप भी मिलेगा, वहां पर स्टूडेंट्स आपको केंचुआ भी मिलेगा, और वो सब के सब वो हैं, वो क्या होते हैं, एक लिक्विड में जो है वो भरे रहते हैं। ऐसे लिक्विड बना होता है, वो ट्रांसपेरेंट कांच का होता है, टीचर आपको दिखाते होंगे, देखा ही होगा, मिले गया होगा देखने के लिए कभी ना कभी लैब में। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो यूज किया जाता है जी, यदि स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करूं कि यदि हमें स्टूडेंट्स स्नैक को क्या करना है, स्टोर करके यदि हमें रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो केमिकल का नाम बताइए जिस केमिकल में स्टूडेंट्स उसे स्टोर करके रखते हैं। जी, किसका यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? वहां पर किसी और चीज का यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, शुगर को यूज किया जाता है, किस चीज का स्टूडेंट्स यूज किया जाता है? जी, क्या वहां भी नाइट्रोजन का यूज कर लेते हैं क्या, ऐसा कुछ? जी बताइए स्टूडेंट्स, बताओ कौन सा ऐसा केमिकल स्टूडेंट जो केमिस्ट्री बायोलॉजी लैब में आपने देखा होगा? एनीवन? बहुत शानदार, कुछ लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं, बताइएगा, नहीं मालूम, सोच के बताइएगा, ठीक है, सोच के बताना बेटा, ठीक है, जब तक दिमाग लगाओगे नहीं बनेगा नहीं। चलिए अब स्टूडेंट्स इसके बाद में बताना जरूर है ना, नाइट्रोजन होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट होगा, क्या होगा उसका सोचना थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हमारे टॉपिक पर। पशुओं की पशुओं की उन्नति में, पशुओं की उन्नति में वरन का योगदान, वरन का योगदान होता है। मैक्सिमम बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि ये वरन होता क्या है। आया क्या समझ में, वरन क्या चीज होती है? वरन का मतलब क्या होता है, वर तो नहीं होता, वर लड़का शादी करने के लिए। चलिए, वरन मतलब होता सिलेक्शन। सिलेक्शन कॉन्ट्रीब्यूट, सिलेक्शन contributes to the process, to the process या प्रोग्रेस, प्रोग्रेस ऑफ एनिमल, प्रोग्रेस ऑफ एनिमल्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, वो वरन का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होता है, पेपर में पूछा जा चुका है। उसका कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स लगभग 15% होता है, 20% होता है, 30% होता है,
या स्टूडेंट्स 40% के आसपास में होता है? कितना कंट्रीब्यूशन होता है स्टूडेंट, जरा बताना। जी, सिलेक्शन का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन होता है, और ये किस चीज के सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिलेक्शन एक्चुअल में है क्या? जी, बहुत शानदार टॉपिक है ये, हमारा लाइव स्टॉक का है। लाइव स्टॉक मैनेजमेंट का है, जेनेटिक बेस्ड ये क्वेश्चन है हमारा। जी, ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहे हैं? बी के साथ जा रहे हैं, जो 100% गलत है। ऑप्शन बी आंसर आपका जो गलत आंसर है। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन ए और बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे बोले, फिर कुछ हो जाए गलत ही आंसर देंगे हम। जी, तो स्टूडेंट्स ठीक है, एनिमल सिलेक्शन हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। और एनिमल सिलेक्शन का स्टूडेंट जो फर्क पड़ता है वो लगभग लगभग स्टूडेंट्स पड़ता है 40% के आसपास में। कितना परसेंट स्टूडेंट्स? 40% आपका जो है वो राइट आंसर होगा। जो करेक्ट आंसर वो 35% से लेकर क्या है 40% के बीच में कुछ भी हो सकता है, 40% तक। 35 से 40% का स्टूडेंट्स इसमें फर्क पड़ता है। बोल सर ये एक्चुअल में है क्या? ये एक्चुअल में है क्या? तो स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताइए, कुल मिला के मैं आपको प्रैक्टिकल आपके ही थ्रू बताऊंगा। स्टूडेंट्स मान के चलो जो है आप बहुत काले हो, आपका पति जो है वो बहुत ज्यादा क्या है गोरा है। ठीक है, समझिएगा जरा, पॉइंट समझिएगा। तो स्टूडेंट्स जो बच्चा पैदा होगा वो क्या स्टूडेंट्स 100% काला हो जाएगा क्या? या स्टूडेंट्स आपका जो बच्चा है वो गोरा हो जाएगा 100%? क्या रिजल्ट 100% मिलेगा क्या? क्या रिजल्ट आपको एक ही बार में 100% मिल जाएगा क्या? जैसे मान के चलो जो है गवर्नमेंट लड़का है, गवर्नमेंट जॉब करता है, लड़का कारा है, ठीक है, उसको पता है 100% क्या मिलेगा। ठीक है, गोरी लड़की मिल जाती है। ठीक है, काले यदि लड़के हों और यदि वो गवर्नमेंट जॉब में हो तो उन्हें अच्छी खासी लड़की मिलती है, बिल्कुल सुंदर सी। तो बच्चा पैदा 100% गोरा होगा या काला होगा? बोल सर दोनों में नहीं जाएगा, वो दोनों में नहीं जाएगा। क्या होगा? तो सर बच्चा जो है इन दोनों का कंट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इन दोनों का कंट्रीब्यूट कितना परसेंट होगा सर? इन दोनों का कंट्रीब्यूट 70% होगा। 30% जो है वो इन दोनों के सिमिलर गुण आएंगे। मतलब बच्चा यदि इसके तरफ जाएगा तो काला 70% होगा, तो 30% गोरा होगा। यदि स्टूडेंट्स बच्चा माँ की तरफ जा रहा है तो माँ 70% गोरा होगा, तो बच्चा काला। मतलब किसी एक का 30% और किसी एक का 70% के आसपास रहेगा कि 35 सर 35 के आसपास। 35 से 40 लिखे हमने, 35 से कितना 40 लिखे हैं। बोलिए सर इतना कंट्रीब्यूट जो है वो किसी एक का रहेगा और किसी एक का ये रहेगा, ये रेशो चलेगा। मतलब यदि ये 70 है तो ये 30 हो जाएगा, और यदि स्टूडेंट्स ये 65 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और यदि ये 60 रहेगा तो ये 40। बस इतना ही रेशो होगा इसके बीच में, इनके बीच में ही चलेगा। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो यही किसमें होता है? तो सर यही जानवरों में होता है। तो यदि स्टूडेंट जानवरों का यदि आप चयन कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स मान के चलो आपने किसका चयन किया? सर हमने साहीवाल का 100% प्योर सांड लिया। प्योर बुल कौन सा लिया सर? हमने साहीवाल का। साहीवाल का 100% क्या लिया हमने? ठीक है, प्योर बुल लिया। प्योर बुल बहुत बढ़िया वाला बुल लिया। इसका जो क्रॉस है स्टूडेंट्स हमने किसके साथ करा दिए भैया? हमारे घर में बोले सर देसी गाय थी। कौन सी गाय थी? देसी गाय थी, देसी वाली, देसी काऊ थी। तो स्टूडेंट्स यदि इनका आपस में क्रॉस करा दिए हैं तो स्टूडेंट्स ये भी 100% है, ये भी 100% है। तो स्टूडेंट्स जो बच्चा पैदा होगा क्या स्टूडेंट्स वो एकदम से पूरा साहीवाल के जैसे हो जाएगा क्या? क्या नस्ल सुधार होगी? नस्ल में सुधार होगा। यदि मान लो यहां से जो है एक काफ पैदा हुआ, एक बछिया निकली, यहां पर क्या निकला सर? एक बछिया पैदा हुई। तो क्या ये स्टूडेंट्स बछिया जो है वो देसी रहेगी या उसमें कुछ गुण जो है वो साहीवाल के आ जाएंगे? पहली बार में क्या साहीवाल के गुण आएंगे? आएंगे साहीवाल के गुण? बोले यस बिल्कुल आएंगे। तो क्या स्टूडेंट्स 100% साहीवाल के जैसे बन जाएगी क्या ये? 100% साहीवाल के साथ में हमने देसी गाय का क्रॉस कराए हैं, तो हमारे घर में जो पहली, ठीक है,
काफ पैदा होगा, बछिया पैदा होगी, तो क्या वो 100% साहिवाल के जैसे बनेगी? बोल सर नहीं, उसमें फर्क आएगा 35 से 40%। तो आप बोलते होंगे घर में क्या कहते हैं? बोले हमने क्रॉस करवाया था, क्या मिला है? बोले एक क्या मिल गई है? जर्सी बन गई है बोले वो, या क्या हो गई है? उन्नत किस्म पैदा हो गई। तो थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा, थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा। फिर एक बार और करेंगे सर 35 से 40% और सुधार हो जाएगा। एक बार और करेंगे सर फिर 35 से 40%। तो स्टूडेंट्स 3-4 बार जब आप करेंगे, ठीक है, धीरे 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 धीरे, तो स्टूडेंट्स आने वाली 4 पीढ़ी बाद प्योर बन जाएगा। वो नहीं बनेगा प्योर 4 पीढ़ी बाद? वो सर बन जाएगा 4 पीढ़ी बाद। तो स्टूडेंट्स ये जो लेबल है इसी को कहा जाता है उन्नति वरण। ठीक है, सिलेक्शन कॉन्ट्रीब्यूट्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। सिलेक्शन का जो कंट्रीब्यूशन होता है स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली आम इंसान भी करते हैं। जिनके घर में काला लड़का होता है वो चाहते कि सुंदर बहू आए तो अच्छा क्या हो, ठीक है, हमारे परिवार में अच्छे बिल्कुल नाती पोते जो हो बिल्कुल सुंदर सुंदर निकले, या ठीक है, इस तरीके की सोच होती है। वो जानवरों में हम समझते हैं, इंसानों में भी समझते हैं, जानवरों में समझते हैं। ये सिलेक्शन प्रोसेस है, कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है। बोले चलो ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, उन्नति वरण समझ में आ गया होगा किसी को? कोई डाउट तो नहीं ना? उन्नति वरण में क्रॉस कराने का एक तरीका होता है उन्नति वरण। ठीक है, यहां से लगातार पेपर में उन्नति वरण से क्वेश्चन आए हैं। वो हिंदी में समझ में नहीं आता कि उन्नति वरण एक्चुअल में है क्या। चलो, भेड़ ले लो, गाय ले लो, भैंस ले लो, बकरी ले लो, कोई भी ले लो। मैं संभोग करने की क्रिया को कहते हैं। जी, पेपर में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। द एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, शीप, ठीक है, काऊ, किसी में भी, बफेलो, चारों के लिए अलग अलग बनता है ये। कई बार शीप के लिए आता, कई बार काऊ के लिए, बफेलो के लिए, या गॉट इज कॉल्ड, जी हाँ स्टूडेंट्स, जो, ठीक है, सहवास कराने की क्रिया है उसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं? उसको सर्विंग के नाम से जानते हैं। क्या क्या कहते हैं उसे हम लोग? क्या उसे हम लोग सर्विंग कहते हैं? या स्टूडेंट्स इसको हम लोग टपिंग के नाम से जानते हैं? टपिंग, क्या ये हमारी टपिंग कहलाती है? क्या स्टूडेंट्स ये हमारी कपलिंग कहलाती है? कपलिंग। क्या स्टूडेंट्स ये हमारी मैटिंग कहलाती है? मैटिंग। क्या कहते हैं बच्चों, बताओ? ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं आप लोग। जी, ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन ए बी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मुझे लगा था इतना इजी टॉपिक आसानी से कोई भी बच्चा बता देगा। बहुत इजी टॉपिक है, इससे इजी कुछ नहीं है, इससे इजी कुछ नहीं है। अब कुछ बच्चे कपलिंग बता रहे हैं भाई। कपलिंग, कपलिंग का मतलब क्या होता है? कपलिंग जो है, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया कपलिंग का जो यूज है ये कहां किया जाता है, एनीवन? कपलिंग क्या चीज होती है भाई? जी सर, कपलिंग जो है वो हमारी मशीन में लगती है। ये कपलिंग तो मशीन है एक प्रकार की। ये कपलिंग का मतलब क्या होता है सर? इस कपलिंग का मतलब होता है मशीन। ट्रैक्टर वगैरह में देखा होगा कपलिंग का यूज करते हैं। ट्रैक्टर में देखा कि कपलिंग का यूज होते हुए, वो पीछे लगाई जाती कपलिंग। बोले हाँ बिल्कुल देखा सर, कपलिंग देखा है वहां पर। अब स्टूडेंट्स ये मुझे बताइएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहां पर क्या होगा सर? सर्विंग होगा, सर्विंग। सर्विंग का यूज किया जाता है क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर्विंग क्या चीज होती है? तो स्टूडेंट्स सर्विंग जो है, ठीक है, एक प्रक्रिया है। कहां?
कहां यूज करते हैं सर्विंग प्रक्रिया का यूज? तो सर ये प्रक्रिया जो है वो कुत्तों में यूज की जाती है। कहां यूज की जाती है प्रक्रिया? सर कुत्तों में यूज करते हैं बेटा। शारीरिक मानसिक क्षमता को स्ट्रेंथ देखने के लिए सर्विंग का यूज किया जाता है। शारीरिक मानसिक क्षमता, कई बार आपने देखा होगा ना, कुछ कुत्ते जो होते हैं स्ट्रेंथ वो स्क्वाड का हिस्सा होते हैं, पुलिस में भर्ती होते हैं क्या कुछ कुत्ते? कुत्ते भी क्या होते हैं? एसआई, एसपी, डीएसपी कुत्ते होते हैं भाई, पुलिस वाले होते हैं कुत्ते। कुत्ते की उसमें वो रहती है, रैंक होती है, उस हिसाब से कुत्ते को स्टार भी मिलते हैं। और उस हिसाब से कुत्ता जो है वो देखा होगा आपने, जब कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो पहचान करना कि ये एक्सीडेंट था या किसी ने मर्डर किया है, देखा होगा। तो फ्रेंड्स मानसिक क्षमता को बताने के लिए सर्विंग का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है सर? सर्विंग का यूज किया जाता है। चलो ठीक है, क्लियर है। कपलिंग समझ में आ गया। कपलिंग का कहां यूज करते हैं सर? कपलिंग का जो यूज होता है, ठीक है, वो नॉर्मली कहां यूज करते हैं? तो सर नॉर्मली एग्रीकल्चर में, क्रॉप में करते हैं। चलो ठीक, क्लियर है। अब फ्रेंड्स सर्विंग का एक और यूज होता है हमारा, बोल सर कहां? तो सर जो जानवर होते हैं फ्रेंड्स, जानवरों में, ये अपना पक्षियों में फ्रेंड्स जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, वहां पर फ्रेंड्स किस में किया जाता है सर? ये वर्ड में किया जाता है, वर्ड्स वगैरह में किया जाता है। बोलिए सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब फ्रेंड्स इसके बाद में क्या आता है सर? इसके बाद में हमारा आता है टैपिंग। टैपिंग क्या चीज है भाई? किसी ने यदि पूछ लिया टैपिंग किसे कहते हैं, टैपिंग क्या चीज होती है जी? क्या ये आंखों से संबंधित कोई बीमारी है टैपिंग? फ्रेंड्स टैपिंग जो होती है वो मनोविज्ञान है। जैसे आपने देखा होगा ना कि कुछ बाबा लोग जो हैं वो आपके बारे में जानने लगते हैं। बाबा बता देते हैं कि तुम इस गांव से आए हो, तुमको ये बीमारी है, पहले तुमने ऐसा किया होगा, ठीक है, तुम ये सोच रहे हो। अभी काफी ज्यादा वायरल हुआ बीच में जी, कुछ बाबा भी वायरल हो गए और कुछ, ठीक है, महिलाएं भी वायरल हो गई जो मन की बात जान लेती हैं। बोले यस सर, मन की बात जान लेते हैं। माइंड रीडिंग, आपके भाव जान लेते हैं। तो बोले यस सर। तो फ्रेंड्स ये मनोविज्ञान से संबंधित है, टपिंग जो है वो मनोविज्ञान से संबंधित है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स जानवरों में जो शारीरिक संबंध बनता है उसे हम लोग कहते हैं मेटिंग। उसे क्या कहा जाता है? मैटिंग कहा जाता है। सभी चारों चीजों को हमने आपको बताएं, कल को कुछ भी पूछा जा सकता है। जानवरों की भी मनोविज्ञानी चीजों को जाना जाता है। तो बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। किसी को कोई डाउट है क्या? कुछ पूछना चाहे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया गया है। सर्विंग भी आपको बता दिए, टैपिंग भी आपको बता दिए, कपलिंग भी बता दिए और मैटिंग भी बता दिए। मैटिंग जो होता है स्टूडेंट्स, क्या करवाया जाता है जानवरों को, ठीक है, इंटरकोर्स, ठीक है, करवाया जाता है। उस समय की जो प्रोसेस है उसे मैटिंग कहते हैं। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।